जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछते हैं कि गुरुजी, पहले तो माता रानी के दर्शन होते थे। अगर जिसकी भी इष्ट जो है वो माता हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, या फिर उनके कोई भी इष्ट हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, बाबा बालकनाथ हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, कोई भी देवता आपके इष्ट हों, तो आपके मन में यही प्रश्न होता है कि जब हमने पूजा पाठ शुरू किया था उस समय हमें बहुत अनुभव होते थे और माता रानी के दर्शन भी होते थे, चाहे वो प्रत्यक्ष दर्शन हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, या फिर स्वप्न में आपको देवी देवताओं के दर्शन होते थे। लेकिन अब जो है हमें कोई भी अनुभव जो है वो नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? बहुत सारा भ्रम भी लोगों के मन में है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि विषय को मैं शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को भी प्रेस करे, ताकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और वीडियो को कृपया करके लाइक भी जरूर कीजिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है। हम भिन्न भिन्न विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले अनुभव होते थे, दर्शन होते थे, लेकिन अब नहीं होते। सबसे पहले थोड़ा सा लोगों का मैं ना भ्रम दूर करना चाहता हूँ। लोग इस चीज़ को और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे उनके मन में हमेशा यही होता है कि किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है, जिसके कारण उनके इष्ट जो हैं वो उनको नहीं दिखते, महसूस होते, या स्वप्न में उनके दर्शन जो हैं वो नहीं होते। तो देखिए, एक तो ये जो भ्रम है ना आपके लोगों के दिमाग में, इसको आप दूर कीजिए। कोई इतना संसार में इतना बेला भी नहीं है कि लोगों के मन में तो बस यही होता है कि हमारे पड़ोसी ने हमको कर दिया, हमारे ताए चाचों ने हमको कर दिया, हमारी मासी ने कर दिया, बुआ ने कर दिया, इवन कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। देखिए, तंत्र कोई खेल नहीं है, कोई खिलौना है जो खरीद कर बाजार गए और 5-10 रुपए का खरीद कर ले आए और किसी के ऊपर उसको किसी को दे दिया उसको। तंत्र क्या इतनी छोटी चीज है? किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का तंत्र करना है तो उसकी विधि होती है, और विधि जो है काफी लंबी चलती है। YouTube पे तो सभी को भ्रमित किया जा रहा है। तो जब इस तरह का प्रश्न मुझे लोग करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या हमारे इष्ट इतने कमजोर हैं कि एक छोटा सा तंत्र उनको हमसे दूर कर सकता है? इसका मतलब यह है कि हमारी भक्ति में शक्ति नहीं है। अगर हमारी भक्ति में शक्ति होती तो हमारे इष्ट को एक छोटा मोटा तांत्रिक क्या वो दूर कर सकता है? जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, जो इस दुनिया का पालनहार है, जो मैया हमारी, जो हमारी माता होने के साथ साथ जगत माता है, क्या उसे कोई तांत्रिक बांध सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा ये है कि लोगों को ये लगता है कि कोई तांत्रिक जो है वो हमारी पूजा का फल भार चुरा रहा है। ऐसा भी बहुत मन में प्रश्न होता है कि लोगों का ये मानना है कि जब कोई भक्ति मार्ग में पड़ता है और पूजा पाठ करता है तो किसी तांत्रिक को पता चल जाता है कि वो कौन कौन सी सिद्धियां उसको प्राप्त हो रही हैं, शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, और वो उन सिद्धियों और शक्तियों को छीन लेता है। ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये संभव है? आप खुद अनुभव करते होंगे, जब आप गुरु द्वारा दिए गए किसी मंत्र का जाप करते हैं कुछ दिन,
तो धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाती है। शुरू शुरू में लोग आपको आजमाते भी हैं, आपके ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति का लेवल ऊपर होता जाता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको कभी भी प्रभावित जो है वो नहीं कर सकती। ये केवल और केवल हमारा भ्रम ही है। तो ऐसा लेकिन होता तो है, मैं इस चीज़ को नहीं नकारता कि नहीं होता। ऐसा होता है कि हमें पहले तो जैसे नई नई पूजा पाठ शुरू करते हैं, पहले हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। और क्या नेगेटिविटी थी, वो कैसे दूर हुई हमारे पूजा पाठ से, वो भी हमें स्वप्न में दिखाई देता है। और हमारा शरीर जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे उसमें हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर का वास होना शुरू होता है, तो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें हमारे शरीर के साथ कोई नहीं कर सकता। पहले तो ये भ्रम जो है आप अपने मन से निकाल लीजिए। इसके दो ही कारण होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, कि हमें अपने इष्ट के दर्शन, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि पहले पहले जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दर्शन जो है वो कम हो जाते हैं। अब इसमें क्या कारण है? देखिए, पहला कारण तो ये है, हम हमारे सभी के साथ होता है और हमें पता भी है, हम अपनी वीडियोस में भी बताते हैं, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। जैसे ही हमें स्वप्न में मान लीजिए अपने इष्ट के दर्शन हुए या हमें किसी चीज़ का अनुभव हुआ, तो हम उसका व्याख्यान करने लगते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को सुनाने लगते हैं कि आज मुझे स्वप्न में फलां देवता के दर्शन हुए, उनके इस सिद्ध पीठ के दर्शन हुए। तो उसी समय शक्ति जो है वो चली जाती है। ये कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने, जो देखिए, अपने ईष्ट के साथ हमारा एक संबंध होता है, कुछ ऐसी, वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह होता है। जैसे हम अपने परिवार की कुछ बातें बाहर नहीं बताते, वैसे हमें ये चीज़ें भी बाकी लोगों से डिस्कस नहीं करनी होती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं। तो जो ईष्ट की शक्ति हमारे साथ जो हमने अर्जित की होती है वो चली जाती है और हमें अपने इष्ट के दर्शन जो हैं वो नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण ये है कि देखिए, हम इतने बड़े संत तो है नहीं, या बहुत बड़े अघोरी, कोई सन्यासी या संत तो है नहीं कि ईश्वर हमें बार बार दर्शन देंगे, हमारे बुलाने पर वो आ जाएंगे। जब भी आप किसी भी मंत्र, देखिए मंत्र ही देवता है और मंत्र देवता का आवाहन होता है। और आपने एक चीज़ अनुभव की होगी कि आप याद रखना, जब भी आप किसी मंत्र का जाप शुरू करते हैं, अपने गुरु के द्वारा बताई गई साधना सिद्धि शुरू करते हैं, तो ठीक 7वें दिन आपको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष माध्यम से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष माध्यम से स्वप्न में आपको उस देवी देवता के दर्शन होते हैं, उनके सिद्ध पीठ के दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में देवता बार बार नहीं आता। अब आप सोचते हैं कि वो बार बार देवता जो है हमारे स्वप्न में आए, जहाँ हमें दर्शन दें, जहाँ हमें अनुभव हो। वो शक्ति आपके साथ ही होती है, सिर्फ इस चीज़ का एहसास होता है कि वो शक्ति हमारे साथ है, लेकिन रोज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे स्वप्न में आए या हमें दर्शन दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी भक्ति का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि ईश्वर हमें रोज़ आकर दर्शन दे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारी भक्ति का लेवल ऊपर होता जाता है तो हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कहते हैं कि अपने इष्ट का जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो सबसे पहले प्राप्त होते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है। बड़ी भक्ति में जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे, जब आपका लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तभी जाकर, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, तो तभी आपको वो जो है वो रोज़ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको देने की कोशिश की है, जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो भ्रम में नहीं पड़ना है, भ्रमित नहीं होना है। बस गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है पर उसके ऊपर आप आगे बढ़ते जाइए, और जो भी उन्होंने पूजा पाठ या मंत्र विधि, जो भी आपको उन्होंने जो मतलब अपनी दीक्षा दी है, उस पथ पर आप आगे बढ़ते जाइए। बस कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल अपने आप मिलेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।